बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन किराम, जैसे कि आपको पता है कि इसराइल और ईरान की जंग जो है वो बहुत ज़ोर शोर से जारी हो चुकी है। और बिल्कुल अभी कुछ लहज़े पहले जो है ईरान की जानिब से एक मैसेज दिया गया है और बहुत ही सीनियर प्लेटफॉर्म से ये बात की गई है कि बहुत ही जल्द जो है हम इसराइल के ऊपर अपना न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ करने वाले हैं और हम अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब इनके ऊपर इस्तेमाल करके उसको टेस्ट करेंगे। इसके अलावा भी ईरान ने बहुत से मिसाइल जो हैं वो इसराइल के ऊपर दागे हैं, जिसकी वजह से नेतन्याहू जो हैं वो भी जो है वो छुप चुका है। और इसके अलावा भी हम आपको बताते चलें कि अभी जो है इसराइल की फ़ौज का जो सरबराह है उनकी जानिब से भी ये ऐलान किया गया है कि अपने मीडिया को ये बताया गया है कि किसी भी तरह की कोई भी खबर और न्यूज़ ना दी जाए और ये ना बताया जाए कि कहाँ से हमला किया गया है और कैसे हमला किया गया है, क्योंकि जिस तरह से न्यूज़ जा रही हैं और ईरान के मिसाइल बिल्कुल उन्हीं जगहों पे आके हमें टारगेट कर रहे हैं और हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। और इसके अलावा इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि ये जो हमला पहले जो है इसराइल ने ईरान के ऊपर किया था, ये हमला इराक के अंदर से हुआ था कि जो इसराइल के जहाज़ और तैयारे हैं F-35 वो पहले इराक पहुंचे और इराक पहुंच के वहाँ से उन्होंने ईरान को जो है वो टारगेट किया और निशाना बनाया और वहाँ से इन्होंने वहाँ पे मिसाइल दागे हैं। और उस वक्त भी जब इन्होंने ये मिसाइल दागे हैं तो उसी वक्त जो है कार्रवाई जो है खुद इराक की जानिब से की गई, जिसके नतीजे में बहुत से जो है इसराइली जहाज़ों को भी नुकसान पहुंचा और इसके अलावा भी जो है उनको नुकसान पहुंचा, लेकिन वो फिर भी जो है अपनी कार्रवाई कर चुके थे। लेकिन सामीन इकराम, जो समझने की और सोचने की बात है वो ये है कि किस तरह से हो सकता है कि एक हमला इसराइल ने पहला किया और उस हमले के नतीजे में ईरान का जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाकर जो हैं वो शहीद हो गए और इसके साथ साथ सरदार जनरल सलामी शहीद हो गए और इसके अलावा 2 जोहरी सफदान जो हैं वो शहीद हो गए हैं, जिनमें से एक फरीदून अब्बासी हैं और दूसरे मोहम्मद महदी हैं। ये सब लोग जो हैं एक हमले में किस तरह से शहीद हो सकते हैं? तो सामीन इकराम, इसके लिए बहुत ही आपको अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो आपको पता है कि जब भी मुसलमानों ने मार खाई है तो मुसलमानों के हाथों से ही खाई है, किसी और के हाथों से नहीं खाई। और इस बात का खुद इसराइल ने वाज़ह किया। इसराइल की जानिब से इस बात को जो है वो बयान किया गया है कि ये जो हमने हमला किया है, पहले तो हम इस हमले के लिए 6 से 7 माह जो हैं उससे लगातार जो है हम इस हमले के लिए एक मुकम्मल स्केच तैयार कर रहे थे और इस हमले की तैयारी कर रहे थे और उसके बाद हमने हमला किया। और फिर हमले के लिए भी हमने कहते हैं पहले जो है ईरान को धोखा दिया। वो धोखा इस तरह से दिया कि पहले इन्होंने ईरान की जो है एक साइड कॉर्नर में जो है छोटा हमला किया है, जिसकी वजह से जो है ईरान के जो हैं आर्मी चीफ जो हैं जनरल मोहम्मद बाकिर साहब, उन्होंने फ़ौरन एक मीटिंग और एमरजेंसी इजलास बुलवाया है। अब एमरजेंसी जब इजलास बुलवाया गया है तो वो ये लोग कहाँ पे जमा हैं इसकी मुखबरी की गई और जब उसकी मुखबरी की गई है तो उस वक्त जो है वहाँ पे मिसाइल दागे गए हैं, जिसके नतीजे में जो ये हुआ है कि ये सब लोग जो एक ही छत के तले थे सब के सब शहीद हो गए। अब उसके बाद जो है इसराइल लगातार जो है उसके बाद इसराइल ने ज़ोहर के वक्त भी हमला किया और उसके अलावा जो है मगरिब की नमाज के वक्त भी हमला किया। और ये हमले जो हैं इसराइल ने अपनी जानिब से बहुत ज़ोर शोर से किए, लेकिन ईरान पे इसका कोई खासा असर नहीं पड़ा और ज़्यादातर जो है उनको डिफ्यूज़ कर दिया गया मिसाइल को और उनको जो है हवा में ही जो है वो ख़त्म कर दिया गया और नीचे नहीं आने पाए। लेकिन अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 60 से 65 जो हैं लोग ईरानी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ जो हैं वो ज़ख्मी भी हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि अब ईरान की तरफ से जो है इसराइल को ये पैगाम पहुंच चुका है कि अब जो आपने करना था वो आप कर चुके हैं और हम पूरी दुनिया को बताते हैं कि ये जंग हमने शुरू नहीं की थी और कोई हमें नहीं कहे कि जंग हमने शुरू की थी। अब ऐसा होगा कि इसराइल का नाम फ़कत तारीख में रह जाएगा और इसराइल को हम ख़त्म करने जा रहे हैं। और इसी की आपको एक जो है कड़ी वो नज़र भी आ रही है कि ईरान का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो इस बात को जाहिर कर रहा है कि हम बहुत जल्द जो है अपना न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो इसराइल के ऊपर इस्तेमाल करने वाले हैं और इसके ऊपर जो है हम दागने वाले हैं। ये न्यूज़ आपको लाइव कुम से दी जा रही हैं और बिल्कुल मुसद्दिक़ा हैं इनकी। और इसराइल की तमाम इस तरह की न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम।